हाय एवरीवन। सो मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूं। तो अगर आप देखोगे तो कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर जो राउंड 2 है उसके मेल्स यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, विच इज एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट। अब ये अगर आप देखोगे तो पहले तो कंबाइंड होने वाला है और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट के बारे में, सो सबसे पहली जो चीज है वो तो ये है कि देखो, अगर इफ यू आर लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर टेक्निकल असेसमेंट, तो यहां पर मैं ऑलरेडी एक रिसोर्सेज के साथ वीडियो डाल चुका हूं टेक्निकल असेसमेंट के लिए। आपको उसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप जाके जरूर चेक करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है रिलेटेड टू टेक्निकल असेसमेंट कि वो सब कैसे आपका काउंट होगा। ठीक है, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, लेकिन इस वीडियो में कुछ डाउट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया होगा। कम्युनिकेशन असेसमेंट देने के बाद यहां पर अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड हमें देखने को मिल रहा है विच इज एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, बिकॉज देखो मैं आपको एक चीज बताऊं तो काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग राउंड है या एक साथ है। तो देखो मैं आपको ये बोलूंगा ये कंबाइंड राउंड है, और इस कंबाइंड राउंड के यहाँ पर दो टेस्ट हैं। एक है एप्टीट्यूड टेस्ट, और इस टेस्ट का मेल आपको यहाँ पर सबसे पहले रिसीव हुआ है। उसके बाद है टेक्निकल, जो कि आपको नेक्स्ट डे रिसीव होगा। अब ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपका वही आपका जो एप्टीट्यूड होता है, आपकी जो जनरल मैथ्स होती है, वो सब, जो आपकी बेसिक रीजनिंग होती है, वो सब आपसे पूछी जाएगी। वहीं जो टेक्निकल असेसमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लस्टर, क्लस्टर 1 या क्लस्टर 2, उस क्लस्टर के डिपेंड, मतलब जो भी आपने चूज किया होगा अपने एप्लीकेशन को भरने में, उस एप्लीकेशन उस क्लस्टर के बेसिस पर यहाँ पर आपको टेक्निकल असेसमेंट के लिए मेल आएगा, वो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अब देखो जो आपका कॉग्निजेंट है वो वर्क कैसे करता है। तो देखो, जब आप अपना एप्टीट्यूड असेसमेंट दोगे, सो जो आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट है उसके लिए एक पर्टिकुलर कट ऑफ रहता है, जनरली 60% के आसपास। जो आपका टेक्निकल असेसमेंट रहता है सेम, उसका भी जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा हायर पोजीशन पे हो सकता है, 60-70% के आसपास। बिकॉज अगर आप इस बार कॉग्निजेंट को देखोगे तो उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है, और यहाँ पर जो टेक्निकल असेसमेंट है उसको यहाँ पर ज्यादा एडवांटेज दी जा रही है हर जगह से। सो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पे कम टाइम है, जितना आप फोकस यहाँ पर एप्टीट्यूड पे कर रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा फोकस और आप टेक्निकल असेसमेंट पे करना। बिकॉज देखो, जेएनसी की आपको एक चीज बताऊं तो ये जो एप्टीट्यूड का लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली ईजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एप्टीट्यूड के लिए, सीधे आपको कुछ चीजें बताता हूं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है विद टिप्स ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज। बस आपको ये सब प्रिपेयर करना है, अभी मैं बता दूंगा उसके लिए भी। और अगर आप देखोगे तो आपको बस एक चीज पे ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन को कितने ज्यादा फास्ट सॉल्व करवाओ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जो क्वेश्चन का लेवल होगा, तो कई लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। अगर आप जेएनसी की बात करोगे तो आपको बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो लेवल है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इजी ही देखने को मिलता है एप्टीट्यूड का। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, मेजरली आपको फोकस करना है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पर। साथ साथ में ऐसे क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस में मतलब जैसे जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं कि जैसे इसकी पावर ये कैलकुलेट करो तो कितनी होगी। सो ट्रिक्स वाले क्वेश्चन बेसिकली, जो अगर किसी बंदे को अगर ट्रिक पता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो इजीली उसको सॉल्व कर पाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सेम अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी, जैसे सपोज अगर कोई टेबल वाला क्वेश्चन है कि ये कोई टेबल है, उसमें 5 बंदे बैठे हैं, तो कौन किसके लेफ्ट बैठा होगा, कौन किसके राइट बैठा होगा। अब जनरली आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इसको थोड़ा सा जैसे कॉम्प्लिकेट किया जाता है 4 से 5 स्टेटमेंट देके। जेएनसी में क्या होगा, केवल 2 से 3 स्टेटमेंट ही दिए जाएंगे, और जो आपका बेसिकली सॉल्व करने का तरीका होगा वो इजी ही होगा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी इजी ही होगी। बस द मेन थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आप इजीली उस चीज को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी एक बार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप देखो जेएनसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो राउंड 2 आपका जो ऑनलाइन होने वाला है एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट का कंबाइंड। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे सर्च करोगे केएन अकेडमी कॉग्निजेंट जेएनसी, आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली मैंने जो वीडियोस डाल रखी हैं, सो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है, और मैं आपको इनकी लिंक पुट करके दे दूंगा। लाइक आपको टेक्निकल असेसमेंट की लिंक दे दूंगा, आपको प्रिपरेशन वाली लिंक दे दूंगा, जिससे आप अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, सो ये सब आपको इसमें करना पड़ेगा, बाकी आपको इजी ही गो थ्रू करना है, ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं जाना है।
साथ ही आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप कैरियर राइड के चैनल को फॉलो करना, सो आप जस्ट सर्च करना कैरियर राइड एप्टीट्यूड, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कैरियर राइड का एप्टीट्यूड। आप जैसे सर्च करोगे तो ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, और उसी प्रकार से कैरियर राइड की रीजनिंग, सो आप इसको यूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एप्टीट्यूड। ठीक है, इन दोनों की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। इजी लेवल ही होगा, इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, जो कि इनफ होगा। ठीक है, सो आपको लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।